जिसको मैंने एक बार मशीन से निकलवा लिया है। बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें जो है मैंने थोड़ा चिकना गोश्त भी लिया है क्योंकि बन रहे हैं चपली कबाब। तो जो है हमें जब हम थोड़े चर्बी वाला चिकना गोश्त लेते हैं तो वो जूसी बनते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल साफ़ गोश्त लेंगे तो वो आपके जूसी से चपली कबाब नहीं बनेंगे। तो 1.5 किलो ये हमारे पास कीमा हो गया। यहाँ मैंने लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और एक बड़ी शिमला मिर्च। इसको मैंने अभी ऐसे ही रखा है क्योंकि अभी हम कीमे को मैरिनेट करेंगे। इसको मैं स्लाइस में कट करके जब हम अपने कबाब बनाएंगे तो उसके ऊपर रख के हम फ्राई करेंगे। तो ये हम कटिंग कर लेंगे स्लाइस में। मैंने यहाँ 2 अंडों का ऑमलेट बनाकर सिंपल नमक डालकर उसको ऑमलेट बना लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम मॉर्निंग में ऑमलेट बनाते हैं, सिंपल है। नमक डाल के 2 अंडों को मैंने बीट करके बना कर रख लिया। ये भी मैरिनेशन के अंदर जाएंगे। मकई का आटा इसमें मैं यूज़ करूँगी 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं हो तो आप सिंपल जो घर में आटा यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अवेलेबल हो घर में वो आप 3 टेबलस्पून डाल दें। सॉल्ट इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून। अनार दाना है मेरे पास जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइजर पाउडर। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो आप ये डाल दें। अगर आपके पास कचरी पाउडर या फिर कचरी हो फ्रेश या फिर आप कच्चा पपीता जो भी इसमें है गोश्त को गलाने के लिए वो आप इसमें डाल दें, 1 चाय का चम्मच। यहाँ मैंने ली है गोल वाली साबुत लाल मिर्ची जिसको मैंने फ्राई पैन में डालकर, उसमें मैंने कोई कुकिंग ऑयल नहीं डाला था, बस फ्राई पैन को चूल्हा जलाकर उसमें इसको मैंने रोस्ट कर लिया। जब इसकी स्मेल आ गई तो मैंने इसको ठंडा करके इधर रख लिया है। ये है मेरे पास अभी तो तकरीबन 1 कप है, लेकिन जो है हम इसका मसाला बनाएंगे होममेड जो हम इसमें चपली कबाब में डालेंगे जिससे अच्छी सी स्मेल आती है। तो उसमें हमें तकरीबन ये मसाला डालना होगा 6 टेबलस्पून पूरा बन जाने के बाद। अभी ये 1 कप है। यहाँ मैंने लिए हैं 4 चमचे साबुत धनिया जिसको मैंने फ्राई पैन में डालकर रोस्ट कर लिया था। जैसे इसकी स्मेल आने लगी तो मैंने इसको चूल्हे से उतार के ठंडा कर लिया। ये 4 खाने के चमचे हैं। साबुत ज़ीरा मैंने लिया है 2 खाने के चमचे। इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया था फ्राई पैन में डालकर, और जैसे इसकी स्मेल आने लगी ज़ीरा भुनने की तो मैंने उसको ठंडा करके इधर रख लिया। अभी जो तमाम तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, धनिए हो गए, ज़ीरा हो गया और ये गोल साबुत मिर्चें, इसको मैं कॉफ़ी ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करूँगी, क्रश करूँगी। ज़्यादा हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं चाहिए। ये मैं कर आती हूँ और फिर आपको मैं दिखाती हूँ मैरिनेशन, क्योंकि अभी हमें मैरिनेट लगा कर रखना है। तो ये होममेड मसाला है। ये तीनों चीज़ों का मसाला आप बना कर रख लें। सीख कबाब में भी मैं अपने यही वाला मसाला यूज़ करती हूँ होममेड, और चपली कबाब में भी, क्योंकि रोस्ट हुआ हुआ है और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत यम्मी फ्लेवर देती है कबाब में। अगर आप वैसे कुटी हुई मिर्ची या बिल्कुल पिसे हुए और ज़ीरा वैसा वाला डालेंगे जो हम रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं तो वैसी स्मेल नहीं आएगी और वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके लाती हूँ। देन हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, धनिया, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चों को मैंने कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। इसको मुझे थोड़ा और बारीक करना था, लेकिन एक्चुअली मैं जो है अभी लाइट चली गई है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए कि आप इसको थोड़ा सा और बारीक कर लीजिएगा। ये थोड़ा मोटा है, मुझे आपको दिखाना था तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया। मैं इसमें ये 4 खाने के चमचे डाल रही हूँ कीमे में। हम अपनी मैरिनेशन लगा के रख देते हैं कीमे को 4 से 5 घंटे के लिए। तो चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। जी तो व्यूअर्स, कीमे में मैं डाल रही हूँ नमक 1 टेबलस्पून। यहाँ मेरे पास है मकई का आटा। आप कोई भी आटा जो घर में यूज़ करते हैं वो ऐड कर दें, 3 टेबलस्पून। ये इसमें चला गया। कचरी पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। मीट टेंडराइजर है यानी कि, और ये मेरे पास हो गया अनारदाना कुटा हुआ, ये चला गया 1.5 खाने का चम्मच। गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून चला गया। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून।
ये इसमें चला गया। और साथ में जो मैंने मसाला, अपना मेन मसाला जो हमने भून कर कूट लिया है, वो इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून। और इसके साथ मैं इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में। फिर हम बनाएंगे चपली कबाब, और इसमें जो है हम बाद में डालेंगे हरी मिर्चें, अभी हम नहीं डाल रहे हैं। इस वक्त मैं सिर्फ इस कीमे में ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके मैरिनेट करके फ्रिज में रख रही हूँ। मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अच्छे से इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर दिया है। चपली कबाब में जो है हम मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि इसका अपना भी फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए हमने नमक मिर्च जो है कम रखनी है। अब जो है ये जो अंडे थे यहाँ मैंने जो पका कर रखे थे, इसको हम इस तरीके से तोड़ के इसमें बारीक बारीक ये डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और फिर ये हम मैरिनेट करके रख रहे हैं फ्रिज में, तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए ये रख देंगे हम। और फिर हम आपके सामने बनाएंगे चपली कबाब। तब तक हम इसको रखते हैं मिक्स करके फ्रिज में। जी तो व्यूअर्स, आपके सामने मैंने मसाला लगाकर कीमे को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। और इस वक्त इसमें बहुत ही यमी सी स्मेल आ रही है। जब मैंने फ्रिज से निकाला, जो हमने मसाले डाले थे इसमें भूनकर और कूटकर, और अदरक लहसुन की वो जो स्मेल है वो बहुत यमी लग रही है। और अब मैं इस स्टेज पे इसमें हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया है, बारीक पेस्ट बना लिया। मैंने ली थी 7 से 8 अदद हरी मिर्चें, जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है, इस तरीके से मोटा मोटा कूट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इस वक्त। और मिर्चें जो है हम थोड़ी सी कम रखेंगे, ताकि जो है चपली कबाब में कीमे का फ्लेवर भी आए अच्छा सा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मैंने अंडा भी डाला था, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने मिक्स कर दिया था इसको मैं मिक्स करके फिर मैं अब डायरेक्टली चपली कबाब आपके सामने बनाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस तरह से, और फिर जो है हम ये लेंगे कीमा, और इसको हम पहले राउंड करके बॉल शेप में बॉल बना लेंगे इस तरीके से गोल गोल। और फिर जो है हम इसको प्रेस करेंगे, जिस तरीके से चपली कबाब बनते हैं इस तरह से। और जो है आपने इसको ज़्यादा प्रेस करना है, थोड़े साइड अच्छे से कि बाइंड हो जाए अच्छी तरीके से। और फिर जो है हमने यहाँ टमाटर मैंने आपको बताए थे, मैंने इस तरीके से कट करके रखनी है। इसको मैं सेंटर में लगाकर इसको प्रेस करूँगी। और फिर ऑयल जो है हमारा गर्म हो रहा है, तो फिर हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे गर्म ऑयल में। तो मैं चलती हूँ ऑयल की तरफ। ऑयल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है, और अब जिस साइड पे मैंने टमाटर रखा था वो साइड जो है मैं नीचे रखूँगी इस तरीके से। और मैं इसको ऑयल में डाल रही हूँ, और हाथ से हम थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, और जो है इसको डीप फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से डन हो जाएगा तो हम इसको टर्न आउट करके दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से मैं एक और बना रही हूँ, जिसमें मैं सेंटर में शिमला मिर्च रखूँगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो है एक और मैंने बना लिया, इसमें मैं सेंटर में शिमला मिर्च रख दूँगी इस तरह से, और इसको प्रेस कर दूँगी। ये भी मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको लंबे शेप में ही बना सकते हैं, जैसे पेशावर में मिलते हैं। मैंने इसको गोल बनाया है बड़े से, तो ऐसे भी बना सकते हैं। और अंडा जो है मैंने इसमें जो है ऑमलेट बना के डाला था। कुछ लोग जो है कच्चा अंडा भी इसमें डालते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। मैं इसको भी फ्राई करती हूँ। इसको भी मैं फ्राई पैन में डालूंगी इस तरीके से। ये वाला जो साइड है नीचे जाएगा ऑयल में पहले, फिर मैं इसको भी फ्राई करके आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आपके सामने मैंने ऑयल में चपली कबाब फ्राई करने को डाले थे। जब एक साइड से डन हो गए तो मैंने दूसरे साइड से टर्न आउट करके उनको फ्राई कर लिया। और चपली कबाब जो है मैंने नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे फ्राई किए हैं, और ये ज़्यादा फ्राई नहीं होते, बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये डन हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे चपली कबाब कितने जूसी और सॉफ्ट हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें मीट टेंडराइज़र भी डाला था,
या आप कचरी पाउडर या फिर आप कच्चा पपीता कुछ भी डाल सकते हैं। और वैसे भी कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, तो हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। तो अगर आपको बिल्कुल टेक्सचर जो है वही चाहिए टेस्ट में, तो आपको इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है बिल्कुल नॉर्मल आंच पर। और ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आई होप आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मुझे बताइएगा ट्राई करके, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।